नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। हिमालय का क्षेत्र अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है। गौमुख से देवप्रयाग के रास्ते 125 किलोमीटर का क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टि से संरक्षित करने के लिए कानून बनाया जाए। गोविंदाचार्य फतेहपुर 84 निरीक्षण भवन में आरपीएस समाचार से वार्ता के दौरान राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के संस्थापक, राष्ट्रीय चिंतक एवं विचारक के.एन. गोविंदाचार्य जी ने कहा, नरोरा बुलंदशहर से 11 अक्टूबर से शुरू हुई गंगा संवाद यात्रा 30 नवंबर को कानपुर में पूरी हो जाएगी। उसके पश्चात व्यक्तिगत अनुष्ठान किया जाएगा। इस यात्रा का उद्देश्य है समाज की स्थितियों को गंगा जी के संदर्भ में समझाना। इसमें दो पहलू नजर आए। एक तो गंगा जी को अविरल और निर्मल बनाने हेतु बहुत पैसे खर्च हुए, 18,500 करोड़ रुपए हुए बताया गया। तदनुसार ना तो अविरलता का दर्शन हुआ और ना ही निर्मलता का ही अनुभव हुआ। और लोगों की भावना, निष्ठा, श्रद्धा तो बहुत है, पर मैं नारा लगाता था गंगा मैया के कहने के बाद 99% लोग थे जो उत्तर देते थे कि जय हो। भावनात्मक लगाव तो है, लेकिन समस्या की निरंतरता और निर्मलता के संदर्भ में जानकारी की कमी, समझ की वजह से निर्मल अगर होना है, गंगा जी को गंदा ना करें, इतना ही होना चाहिए। गंगा जी को गंदा करने वाले 3 कारक हैं: औद्योगिक प्रदूषण, नदी, शहरी नालों का प्रदूषण और घरेलू प्रदूषण। इसमें से घरेलू प्रदूषण पर तो बहुत काम कर रहे हैं। वह यह समझ नहीं पाते हैं कि उनका कुल योगदान 10% प्रदूषण में होगा। 90% प्रदूषण तो शहरी नालों के द्वारा होता है। उस ओर ध्यान दिया जाने की जरूरत है। यह बात जगह जगह यात्रा पर चर्चा में सामने आई। दूसरी बात समझ में आई है, 3 समस्याओं से अपना समाज गंगा जी के किनारे जूझ रहा है। एक है, किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है, निराश्रित गौवंश, और इससे निस्तार कैसे हो? समाज क्या करे? सरकार क्या करे? तो किया, मगर दिखता तो कुछ नहीं है। किसान खेतों में कांटेदार तार लगाने के लिए मजबूर है। किसान अपने बच्चों का चेहरा देखता है तो एक दृश्य दिखता है, गौ माता को देखता है तो उसकी बेबसी पर दया भी आती है। उसी प्रकार एक समस्या बंदरों का आतंक। बंदरों और जंगल का विशेष संबंध है। जंगल और पेड़ काट दिए, बंदरों के आवास लोगों का निवासी होने लग गया। लोग परेशान हो गए, क्या करें? समझ नहीं आ रहा है कि तीसरा, जलवायु परिवर्तन के कारण स्वरूप और असामान्य वर्षा होती है। इस बार भी हुई है। धान, बाजरा, गन्ना, मक्का गन्ना मक्का फसलों पर बहुत बुरी मार पड़ी है। इसका संज्ञान प्रशासन में कितना लिया जाए? इसका संज्ञान प्रशासन में कितना लिया है, इसका अनुभव नहीं आया जमीन पर। बहुत ही समस्या गंभीर है। मैं मानता हूं कि जनता के द्वारा निराशा और उदासीनता की स्थिति, उदासी की मनोस्थिति है कि कुछ नहीं होगा, सब आकर चले गए। इतनी बातें मैंने अनुभव की यात्रा के दौरान, जो कानपुर में सिस्टमैटिक से प्रस्तुत किया जाएगा। यात्रा विवरण के 28 तारीख को कानपुर में यात्रा पूरी होगी। 29 तारीख को IIT जाऊंगा और 30 तारीख को बिठूर में यात्रा का समापन है। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के तत्वाधान में गंगा संवाद यात्रा का आज 35वां दिन। गंगा संवाद यात्रा यशोदा कुंज बैंक्वेट हॉल बांगरमऊ से यात्रा हाफिजाबाद फतेहपुर 84 काली मिट्टी गांव तक 350 किलोमीटर की यात्रा पूर्ण की। मैं रात्रि विश्राम फतेहपुर 84 में बांगरमऊ में विधायक श्रीकांत कटियार, विभाग प्रचारक कौशल किशोर, आदर्श शुक्ला, महेंद्र चंद खंड संचालक गोविंद शुक्ला, मंडल अध्यक्ष सरोज सैनी, उमेश चंद्र सभासद, अंकित गौतम सभासद, कुशल तिवारी, गौरव शुक्ला, अखिलेश अवस्थी, प्रदीप कुमार गुप्ता, सतीश कुमार वर्मा, रामजी गुप्ता, संतोष विभाग प्रचारक, आनंद मोहन खंड प्रचारक, फतेहपुर शुभम टांडा, सातन गांव में ग्राम प्रधान, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष बांगरमऊ, एजहार खान गुड्डू, खुशीलाल ग्राम प्रधान, अलाउद्दीन हाजी, सलीमगंज मुरादाबाद, बांगरमऊ फूल मालाओं से गोविंदाचार्य जी का स्वागत किया। गंगा संवाद यात्रा के सहयात्री वासुदेवाचार्य, जीवकांत झा, अरविंद तिवारी, मंटू, सागर पाठक झांसी, संजय शर्मा गया, विवेक त्यागी बिजनौर, सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता सुही खान दिल्ली, कृष्णवीर सिंह फिरोजाबाद, अजय सिंह महाराष्ट्र, उज्जवल कुमार झा दिल्ली, तरुण कुमार हरियाणा, मंजूषा मुंबई,
ललिता देवी सासाराम, निरंजना देवी गुजरात, विभा झा, निधि झा, ऋषभ राजपूत झांसी, श्रीराम लोधी टीकमगढ़, मोहन सिंह नेपाल, उपेंद्र बुलंदशहर, ललित झा मधुबनी, रिंकू नामदेव मध्य प्रदेश, सोमनाथ दिल्ली। प्रधान संपादक रघुनाथ प्रसाद शास्त्री की रिपोर्ट। उस यात्रा के प्रमुख जो एन गोविंदाचार्य जी हैं, जिनसे हम बात कर रहे हैं और ये जानेंगे यात्रा कब से शुरू हुई और कहां तक पहुंचेगी, इस यात्रा के संदर्भ में क्या जानकारी देंगे, ये हम आरपीएस समाचार के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। दादाजी, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम है से हस्तक्षेप से जी नहीं जी ये हमारी कठिनाई है जी हम आपको अपनी ओर से बात बताते हैं जी उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। बिल्कुल 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 दादाजी। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की ओर से आयोजित यात्रा जी 11 अक्टूबर को नरोरा बुलंदशहर जिले के प्रमुख स्थान नरोरा से प्रारंभ हुई है जी और 40 दिन के लगभग हो जाएंगे। 30 नवंबर को यात्रा कानपुर में पूरी होगी। जी नरोरा का स्थान इसलिए तय किया कि गंगा जी का बहुतांश जल वहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है, प्रवाह में बहुत कम बचता है जी और प्रवाह के बिना नदी अपने को शुद्ध कर लेता नहीं। जी और कानपुर से इसलिए पूरा हो जाता कि कानपुर दूषण का सबसे प्रमुख स्थान गंगा जी जी इसलिए 430 किलोमीटर की यात्रा 40 दिन में पूरी की जाएगी। इस यात्रा में जनता से संवाद, जनता की गंगा जी के संदर्भ में भावनिक श्रद्धा के अलावा समस्याओं के बारे में समझ जी इसकी कोशिश की जा रही है समझने की। और उसके अलावा समाज की भी स्थिति तो एक अनुभव आ रहा है कि भावनात्मक लगाव तो 100% है देश के जी गंगा जी के। जी अब इसमें गति रुक रही है नरोरा जैसे स्थान। हमारा कहना है कि आज 15% पानी प्रवाह में लाया जा रहा है। उसकी जगह पर वैज्ञानिकों के मत के अनुसार 40% ही केवल बाहर ले जाया जाना चाहिए, 60% प्रवाह में रहना चाहिए। प्रवाह में रहना चाहिए 60%। इसी प्रकार प्रदूषण के बारे में जी कानपुर उसका प्रमुख स्थान है। जी उसमें 3 प्रकार के प्रदूषण हैं। एक है औद्योगिक प्रदूषण उद्योग धंधों से, और दूसरा है शहर के गंदे नाले चीज़ें नदी में जा रही हैं, और तीसरा घरेलू कचरा। जी घरेलू कचरे का योगदान तो 10% है प्रदूषण में, 90% तो औद्योगिक प्रदूषण और सीवेज का प्रदूषण से। इसलिए हमारा कहना है खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।